भाई बहन जोया और इमरान अपने कजिन से मिलने क्लाउड पीक आए थे। क्लाउड पीक एक ऐसा हिल स्टेशन था जहां बादल इतने नीचे रहते थे कि लगता था उन्हें हाथ लगाकर छू सकते हैं। उनके कजिन अर्जुन ने उन्हें एक पुरानी किंवदंती सुनाई। क्लाउड पीक के ऊपर कहीं अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, एक छुपी हुई झील है। कहते हैं कि वह तभी दिखाई देती है जब बादल हटते हैं और सिर्फ शुद्ध दिल वाले लोग ही उसे ढूंढ पाते हैं। एडवेंचर मिशन, इमरान ने घोषणा की। चलो छुपी हुई झील ढूंढते हैं। अगली सुबह वे तीनों अर्जुन के पिता की अनुमति लेकर जल्दी निकल पड़े। उनके पास एक नक्शा था और सख्त निर्देश थे। सूरज ढलने से पहले लौट आना और साथ साथ रहना। वे खड़ी पत्थर की सीढ़ियां चढ़े, छोटे छोटे चाय के ठेलों के पास से गुजरे और काई से ढकी चट्टानों वाले जंगल को पार किया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, बादल और घने होते गए। जल्द ही उनके चारों ओर सब कुछ सफेद और धुंधला हो गया। हमें रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, जोया ने कहा। अर्जुन ने नक्शा देखा। मुझे लगता है हम चोटी के करीब हैं। झील शायद 3 पत्थरों की पहाड़ी के पार होगी। वे धीरे धीरे संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़े। आखिरकार उन्होंने 3 बड़े पत्थर देखे जो पुराने पहरेदारों की तरह एक साथ खड़े थे। उनके आगे जमीन हल्के से नीचे की ओर ढलान में जाती थी, लेकिन जब वे उस ढलान तक पहुंचे तो वहां सिर्फ बादल थे, घने, सफेद और खाली। झील कहाँ है? इमरान ने निराश होकर पूछा। शायद कहानी झूठी है, अर्जुन बुदबुदाया। जोया एक पत्थर पर बैठ गई। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद बादल हट जाए। समय बीतता गया। ठंडी हवा उनके चेहरों को छूने लगी। इमरान बेचैन हो गया। यह तो बहुत बोरिंग है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जोया धैर्यवान थी। कभी कभी प्रकृति धीरे चलती है। अगर झील सच में है तो वह तब दिखाई देगी जब उसे आना होगा, जब हम चाहें तब नहीं। उसने आंखें बंद की और सुनने लगी। हवा की आवाज, दूर पक्षियों की पुकार और पहाड़ों की शांत सांसें। कुछ देर बाद हवा का रुख बदल गया। वह तेज बहने लगी और धीरे धीरे बादलों को हटाने लगी। सफेद पर्दा पतला होने लगा। थोड़ा थोड़ा करके नीचे एक नीली चमक दिखाई दी। देखो, अर्जुन चिल्लाया। जैसे जैसे बादल किनारे हटे, एक शांत झील सामने आई, पहाड़ की गोद में दर्पण की तरह चमकती हुई। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान, पहाड़ों की चोटियां और उनके चेहरे तक दिखाई दे रहे थे। वे सावधानी से नीचे उतरकर झील के किनारे पहुंचे। पास ही जंगली फूल खिले हुए थे। जोया ने अपनी उंगलियां ठंडे पानी में डाली और मुस्कुरा दी। यह सच में है, इमरान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी पहले की बेचैनी अब गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने साथ लाया छोटा कपड़े का थैला निकाला और पहले आए पर्यटकों द्वारा छोड़े गए रैपर और कचरा धीरे धीरे उठाने लगा। अगर यह झील इतनी खास है, उसने कहा, तो हमें इसे साफ रखना चाहिए। इमरान भी उसकी मदद करने लगा। जोया ने पानी की 3 छोटी बोतलें भरी। बेचने के लिए नहीं, उसने हंसते हुए कहा, बस याद रखने के लिए कि हमें यहाँ धैर्य और सम्मान ने पहुंचाया है। जब वे घर पहुंचे तो अर्जुन के पिता ने गर्व से उनकी कहानी सुनी। बहुत से लोग जल्दबाजी में चढ़ते हैं, तस्वीरें लेते हैं, कचरा फेंकते हैं और लौट जाते हैं। उन्होंने कहा, तुमने इंतजार किया, देखा, सफाई की, यही तुम्हें पहाड़ों का सच्चा रक्षक बनाता है। जोया ने अपनी डायरी में लिखा, मिशन छुपी हुई झील सफल। मुख्य साधन धैर्य, देखभाल और सम्मान। नीति सुंदर इनाम उन्हें ही मिलते हैं जो धैर्य रखते हैं और प्रकृति की परवाह करते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते।